जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लबासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग जानेंगे वन के विषय में जानेंगे कि झारखंड में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन हैं एवं जो है ना वनों का जो है ना कार्य कितना है, कितना % क्षेत्र में जो है ना वन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये भारत के जो है ना संदर्भ में देखें तो ये कितना % जो है ना झारखंड जो है ना अकेले वन पे रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही साथ इसमें अभयारण्य देखेंगे, हम जितने भी अभयारण्य हैं, जितने नेशनल पार्क हैं, उन सभी को देखेंगे। साथ ही साथ जो है ना इसमें जो है ना कौन से वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं तथा जो है ना यहाँ किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और उस मिट्टियों में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन सभी के विषय में देखेंगे। गौण उत्पाद भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे जो है ना सेगमेंट जो है इसी में आज हम लोग कंप्लीट क्लास करने वाले हैं। तो आज की क्लासेस हम लोग शुरुआत करते हैं वन से करते हैं। वन झारखंड की वनों के विषय में देखते हैं। तो झारखंड शब्द जो है ना, झारखंड शब्द से ही जो है ना झाड़ जंगल से भरे क्षेत्र का बोध होता है। जैसे कि झारखंड शब्द ही दिया गया है, उसी से जो है ना हमें जो है ना यहाँ जो है ना झाड़ जंगल का जो है ना बोध कराता है। झाड़ जंगल बोध कराने का अर्थ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं झारखंड का जो है ना नामकरण ही जो हुआ है, झारखंड का नामकरण जो हुआ है ये झाड़ जंगलों के कारण हुआ है। यानी जो है ना झारखंड को अगर दो भागों में बांटे तो क्या होता है, झाड़ इसका मतलब जो है ना जो हो गया जंगल झाड़ी हो गया। ठीक है, जंगल झाड़ी हो गया। साथ ही साथ खंड को अगर जैसे ही हम लोग आगे तोड़ते हैं, खंड का मतलब क्या हो गया, खंड का मतलब हो गया कोई टुकड़ा, कोई प्रदेश। तो ये किससे जो है ना टुकड़ा हुआ है, तो ये बिहार से टुकड़ा होके झारखंड बना है। तो इसी का अर्थ होता है कि ये जो है ना झाड़ जंगल जैसे जो है ना क्षेत्र का जो है ना बोध होता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही, यह क्षेत्र की बात की जाए तो प्राचीन काल से ही जो है ना जंगलों से आच्छादित रहा है, यानी जंगलों से जो है ना ये ढका हुआ रहा है। लेकिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई और चारागाह के रूप में जो है ना निरंतर इस्तेमाल से इसमें कमी आई है। लेकिन देखिए तो झारखंड में जो है ना अंधाधुंध पेड़ों की, जंगलों की जो है ना कटाई, क्योंकि जो ना जानते हैं जंगलों और पेड़ों की कटाई करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, खेती का विस्तार करने के लिए जंगलों को साफ कर रहे हैं, काट रहे हैं तथा उसमें क्या कर रहे हैं, खेती का विस्तार कर रहे हैं। खेती के लिए जो है ना हम लोग विस्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है ना कई जो है ना डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ जो है ना उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं, जिसके कारण जो है ना जंगलों को जो है ना काफ़ी काटा जा रहा है। और जैसे जो है ना डेवलपमेंट में कार्य में अगर कहें तो जैसे कोई सड़क बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, या तो कोई मेट्रो स्टेशन पार हो रहा है। हालांकि झारखंड में मेट्रो स्टेशन नहीं हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में देखें तो वहाँ मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए भी क्या किया जा रहा, काफ़ी सारे पेड़ों को जो है ना काटा जा रहा। तो उसी प्रकार जो है यहाँ अंधाधुंध जो है इसकी कटाई कर दिया डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट द्वारा। साथ ही साथ यहाँ के चारागाह रूप में जो है ना निरंतर जो है ना इस्तेमाल जो है ना हो रहा है। जैसे कि चारागाह का मतलब है, जैसे हम लोग गाय बैल बकरी वगैरह जो हम लोग रखते हैं, उसको जो है ना चराने के लिए क्या चाहिए, एक चारागाह का जमीन चाहिए, जिसमें जो है ना हम लोग जो है ना घास रहे। और घास में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है ना भेड़ बकरी को जो है ना उसमें चराते हैं। तो भेड़ बकरी चरने के दौरान क्या होता है ना, काफ़ी सारे जो है ना पेड़ पौधे ऐसे छोटे छोटे होते हैं जिनको जो है ना वो जो है ना खा जाते हैं, या तो फिर पेड़ों अपने पैर से जो है ना कुचल देते हैं, जिसके कारण जो है ना वो आगे जो है ना फल फूल नहीं पाता, आगे पेड़ जो है ना बढ़ नहीं पाता है। तो उसके कारण जो है ना निरंतर जंगलों में देखा जाए तो निरंतर जंगलों में क्या हो रही है, कमी आ रही है। आगे बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण 2019। यह जो है ना भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ना इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है ना ये जो है ना सर्वे कराया जाता है। तो उसके अनुसार बात की जाए तो उसके अनुसार क्या कहा गया कि झारखंड में राज्य के जो है ना कुल क्षेत्रफल के जो है ना, झारखंड में कहा गया कि झारखंड में राज्य का जितना कुल क्षेत्रफल है उसका जो है ना 23,611 जो है ना 41 वर्ग किलोमीटर लगभग जो है ना देखा जाए तो ये जो है ना 29.62% भाग में ही जो है ना वन पाई जाती है। यानी झारखंड का कुल क्षेत्रफल जितना भी है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल हम लोग झारखंड के कुल क्षेत्रफल जो जानते हैं उसके विषय में हम लोग जैसे कि जानते हैं कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल क्या कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 79,000 जो है ना 79,000 जो है ना 716 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्या बता रहा है कि इतने एरियाज में 23,600 जो है ना 11.41 वर्ग किलोमीटर में लगभग जो है ना इसका कितना परसेंट, ये इसका जो है ना लगभग 29 पॉइंट जो है ना 62% अगर हिस्से में देखें तो इसमें जो है ना पूरा का पूरा जो है ना झारखंड का इतना हिस्सा क्या करता है, वन में ही जो है ना पाए जाते हैं। इतना हिस्सा सिर्फ जो है ना वनों से ढका हुआ है। यह जो है ना भारत के कुल वन क्षेत्र, जो कुल वन क्षेत्र है भारत का
7,12,249 वर्ग किलोमीटर, उसका जो है ना लगभग जो है ना 3.32% जो है ना अकेले झारखंड जो है ना रिप्रेजेंट करता है। यानी जो है ना झारखंड का अगर वन का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये जो है ना 3.32% जो है ना झारखंड जो है ना भारत के कुल वनों के क्षेत्रफल में जो है ना अपना योगदान देता है। आगे हम लोग बात करें तो भारत में देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग जो है ना 21.67% भाग में जो है ना वन पाए जाते हैं। यानी भारत देश के जो है ना कुल क्षेत्रफल जो है ना उसके जो है ना लगभग जो है ना 21 पॉइंट, यानी कि अगर भारतीय जो है ना वन सर्वेक्षण का माने तो किसी भी देश के कंट्री में जो है ना अच्छा जो है ना इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कि 33% जो है ना 33% प्लस जो है ना वन होने चाहिए। मिनिमम माने तो 33% तक होना चाहिए। जो भारत का अगर बात की जाए तो भारत का कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भारत में लगभग अगर देखें सभी को मिला के, भारत पूरे राज्यों को मिला के देखें तो ये कितना करता है वनों में, भारत अपना योगदान कितना करता है 21.6% भागों में ही जो है ना भारत के कुल क्षेत्रफल के इतने परसेंट भाग में ही जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। झारखंड में वनों का औसत राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो है ना औसत से जो है ना अधिक है। अगर जो है ना देखें झारखंड में जो है ना वनों का जो है ना औसत है वो राष्ट्रीय औसत, जो राष्ट्रीय औसत एक मानक जो लगाया जाता है उस राष्ट्रीय औसत से जो है ना अधिक ही देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अधिक ही देखने को मिलता है। यानी अन्य राज्यों की तुलना में जो भारतीय औसत जो है ना रखी गई है कि इतना परसेंट जो है ना होना चाहिए, उसमें से देखते हैं तो झारखंड के वन में जो है ना राष्ट्रीय औसत से अधिक हमें देखने को मिलता है अनुपात में। अगर आगे चले तो देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति जो है जो पॉलिसी लगाई गई है उसके अनुसार बात की जाए तो उसके अनुसार कहा गया कि किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के, कहा गया कि किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के जो है ना कम से कम एक तिहाई अर्थात जो है ना 33.33 जो है ना परसेंट जो है ना भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। यानी किसी भी जो है ना हेल्दी राष्ट्र के लिए, हेल्दी स्टेट के लिए क्या कहा गया कि 33.33% जो है ना भाग में, यानी कुल जमीन, मान लीजिए ये झारखंड का कुल जमीन है, इसका जो है ना 33% हिस्से में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है ना पेड़ पौधे होने चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे होने चाहिए। इस दृष्टि से झारखंड में वन वन जो कि कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर है, वनों का आदर्श स्थिति से कुछ कम है। जैसे कि ये कहा गया है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, जो कहा गया है 33.33% होना चाहिए। इसमें से अगर झारखंड का वन का जो है ना क्षेत्रफल देखें तो हम लोग वन का क्षेत्रफल कितना देखें 29.62% देखें। यानी इसका जो है ना आदर्श स्थिति से जो है ना कुछ ही कम है। लगभग हम लोग इसको, इसी को जो है ना हम लोग लगभग 30% मान ले रहे हैं, तो इतना ही कम है। यानी हम लोग की झारखंड की जो वन की अभी जो नई स्थिति है उस हिसाब से लगभग सही बताया गया है। ये किस रिपोर्ट के अनुसार है, भारतीय वन नीति के अनुसार जो बताया गया उसके अनुसार है। और ये भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 में जो किया गया था उसके तहत जो ना देखा गया कि झारखंड में जो ना 29.62% जो ना जंगल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं अब कौन से जिला में जो ना कितने परसेंट वन है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं जिला, जिला में कौन सा नाम आता है। जिला की बात की जाए तो जिला में देखते हैं लातेहार। लातेहार जिला, यहाँ पे वन क्षेत्र, कौन जिले में कितना वन क्षेत्र है, कितना वर्ग किलोमीटर तक जो है ना वन पाया जाता है कौन से जिले में। और यहाँ देखते हैं कुल क्षेत्रफल में जो है ना वन क्षेत्रफल का प्रतिशत, यहाँ पे जो है ना प्रतिशत बताया गया, यानी जो है ना कुल वन क्षेत्रफल का जो है प्रतिशत, जैसा कि बताया गया लातेहार। लातेहार को देखते हैं तो लातेहार में वन क्षेत्र कितना हमें देखने को मिलता है, तो वन क्षेत्र हमें मिलता है 2406 पॉइंट जो है ना 34 जो है ना किलोमीटर एरियाज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, पॉइंट जो है इतना किलोमीटर हमें मिलता है। जो लातेहार के जो है ना कुल क्षेत्रफल का 56.08% जो है ना है। वही बात की जाए चतरा की, तो चतरा की बात करें तो चतरा में कितना वर्ग किलोमीटर मिलता है हमें वन क्षेत्र, तो 1777 पॉइंट जो है ना 35% जो है ना हमें वन क्षेत्र देखने को मिलता है। और वही जो है ना पूरे जो है ना चतरा के जो है ना क्षेत्रफल के परसेंटेज की बात की जाए, यानी कुल भूमि का क्षेत्रफल का परसेंटेज, तो 47.80% जो है ना ये जो है ना कवर करता है। यानी जो है ना चतरा, जैसे मान लीजिए ये चतरा डिस्ट्रिक्ट है, चतरा डिस्ट्रिक्ट का जो है ना 47% जो है ना 47% हिस्से में क्या है, 47.80% हिस्से में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन है, जंगल है। ठीक है, आगे देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें बताएगा 3366 पॉइंट जो है ना 12 वर्ग किलोमीटर का जो है ना वन भूमि बताया गया है। और इसमें जो है ना अगर इस राज्य के जो है ना
डिस्ट्रिक्ट के जो है ना परिप्रेक्ष्य में देखें तो 46.60% जो है ना ये अकेले कवर करता है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कोडरमा को, देखते हैं कोडरमा में क्या कहा गया। तो इसका जो है ना कोडरमा कितने एरियाज में वन पाए जाते हैं, तो 1000 जो है ना 23.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। और ये जो है ना क्षेत्रफल का जो है ना 40.29% जो है ना ये कवर करता है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हजारीबाग को, देखते हैं तो हजारीबाग में कितना जो है ना वर्ग क्षेत्रफल मिलता है, तो 1352.77 वर्ग किलोमीटर में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। और अगर इसकी बात की जाए वन क्षेत्र का जो है प्रतिशत की बात की जाए, तो हजारीबाग का जो है ना कुल जो भूमि है उसका जो है ना 38.05% जो है ना अकेले ये कवर करता है। वही बात करें खूंटी की बात करें, तो खूंटी में हम लोग देखते हैं 905.49 जो है ना कि वर्ग किलोमीटर तक जो है ना वन देखने को हमें मिलता है। और ये जो है ना जिले के जो है ना 35.72% जो है ना एरियाज को जो है ना क्षेत्र को जो है ना ये कवर करता है। वहीं बात की जाए तो आगे बात की जाए तो गढ़वा की बात करें, तो गढ़वा में जो है ना वन प्रदेश कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो 1300 जो है ना 91 पॉइंट जो है ना 59 जो है ना वर्ग किलोमीटर जो है ना हमें वन क्षेत्र देखने को मिलता है। और वहीं जो है ना यहाँ पे जो है ना इसका परसेंटेज बात की जाए तो गढ़वा की जो है ना कुल भूमि है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट की, उसका जो है ना 34% जो है ना हिस्से में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। वहीं बात करें लोहरदगा की, तो लोहरदगा की देखते हैं तो 504.62 पर वर्ग किलोमीटर जो है ना वन देखने को मिलता है। और वहीं जो है ना अगर परसेंटेज लोहरदगा क्षेत्र की जो है ना परसेंटेज की बात की जाए कि वहाँ कितने परसेंट में लोहरदगा में जो है वन पाए जाते हैं, तो 33.60% हिस्से में जो है पाई जाती है कुल क्षेत्र का। सिमडेगा की बात की जाए तो सिमडेगा की जो है ना कुल क्षेत्र का जो है ना 1200 जो है ना 40.92 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन देखने को मिलता है। और वहीं जो है ना इसी का जो है ना 32.88% हिस्से में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। वहीं जो है ना पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो पूर्वी सिंहभूम में हम लोग क्या देखते हैं, तो 1000 जो है ना 79.38 जो है ना वर्ग किलोमीटर एरियाज में हमें वन प्रदेश देखने को मिलता है। वहीं जो है ना इसके परसेंटेज की बात की जाए तो जो है ना 30% जो है ना हमें भूमि में जो है ना वन देखने को मिलता है पूर्वी सिंहभूम में। वहीं बात की जाए साहिबगंज की बात की जाए तो साहिबगंज में हम लोग देखते हैं तो 572 जो है ना 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना हमें वन प्रदेश देखने को मिलता है। और इसी जो है ना डिस्ट्रिक्ट का जो है ना 27.74% जो है ना क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, वन देखने को मिलता है परसेंटेज में कहा जाए तो। वहीं जो है ना पलामू की बात करें तो पलामू में कितना देखते हैं, तो 1200 जो है ना 1200 पॉइंट जो है ना 78 जो है ना वर्ग किलोमीटर में क्या है वन प्रदेश है। और वहीं जो है ना इसकी बात की जाए, इसका प्रतिशत की बात की जाए तो 27.33% जो है ना पलामू का डिस्ट्रिक्ट जो है ना वन से आच्छादित है, ढका हुआ है। आगे बात की जाए तो जो है ना गुमला पहुंचते हैं, तो गुमला में हम लोग देखते हैं कि 1400 जो है ना 42.26 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है वन प्रदेश पाया जाता है। और वहीं जो है ना परसेंटेज में निकाले तो 26.91% भूमि में जो है ना क्या देखने को मिलता है, वन देखने को मिलता है। वहीं रामगढ़ में बात करें तो रामगढ़ में देखें तो 329 वर्ग किलोमीटर में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। और वहीं जो है ना परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इसमें जो है ना 24.53% जो है ना ये भूमि जो है ना कवर करता है वन से। वहीं रांची की बात करें जो झारखंड की राजधानी है उसकी बात की जाए तो उसकी जो है ना कुल जो है ना वन क्षेत्र की बात की जाए तो उसका जो है ना रांची में कितना है, तो 1100 जो है ना 64.49 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना ये वन प्रदेश फैला हुआ है। और वहीं जो है ना परसेंटेज में जैसे इसको कन्वर्ट करें तो 22 पॉइंट जो है ना 85% जो है ना कुल भूमि का ये अकेले कवर करता है। वहीं सरायकेला खरसावां की बात करिए तो सरायकेला खरसावां की जो है ना डिस्ट्रिक्ट में जो है ना कितने परसेंट जो है ना वन क्षेत्र है, तो 574.04% जो है ना वर्ग किलोमीटर में ये वन पाए जाते हैं। और इसी का जो है ना अगर सरायकेला भूमि की बात की जाए तो इसका जो है ना 21.60% जो है ना हिस्से में क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। आगे बात करें बोकारो की, तो बोकारो में हम लोग क्या देखते हैं, तो बोकारो में देखते हैं कि 500 जो है ना 73 पॉइंट जो है ना 55 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, वन देखने को मिलता है। और वहीं जो है ना इसका क्षेत्रफल को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 19.89% भूमि में हमें बोकारो में जो है ना वन देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं गोड्डा की ओर। तो गोड्डा वाले में हम लोग क्या देखते हैं, गोड्डा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गोड्डा वाले में हम लोग क्या देखते हैं, तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में क्या है
तो यहाँ जो है ना वन प्रदेश की बात की जाए तो 423.35 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना क्या देखने को मिलता है, वन प्रदेश देखने को मिलता है। वही जो है ना आगे जैसे हम लोग बढ़े तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर इसी का परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 18.68% जो है ना हिस्से में जो है ना हमें क्या वन प्रदेश देखने को मिलता है। वहीं आगे चलते हैं तो गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो 901 जो है ना 0.24 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, वन देखने को मिलता है। और उसी को जो है ना परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 18.16 जो है ना हिस्से में जो प्रतिशत हिस्से में जो है ना हमें वन मिलता है गिरिडीह का कुल भूमि का क्षेत्र में। वहीं जो है ना पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में क्या देखते हैं, तो 287 पॉइंट जो है ना 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना फैला हुआ हमें वन प्रदेश दिखता है। और इसी जो है ना पाकुड़ के क्षेत्र को हम लोग जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज इन परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी चेंज इन परसेंटेज में जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखते हैं पाकुड़ में कितना है, 15 पॉइंट जो है ना 85 जो है ना प्रतिशत जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। वहीं दुमका की बात की जाए तो दुमका में देखते हैं 500 जो है ना 77 पॉइंट जो है ना 31 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। उसी को कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो देखते हैं कि 15 पॉइंट जो है ना 35% जो है ना हिस्से में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। वहीं बात करें धनबाद की, ठीक है, ये दुमका जो है ना रांची जो झारखंड की जो उप राजधानी है। और दुमका की बात सॉरी धनबाद की बात की जाए तो धनबाद में देखते हैं हम लोग 213 पॉइंट जो है ना 51 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। और वहीं जो है ना 10 पॉइंट जो है ना 47 जो है ना प्रतिशत जो है ना प्रतिशत भूमि में जो है ना वन है। इसी को जो है ना हम लोग परसेंटेज में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तब देखते हैं। आगे की बात की जाए देवघर की बात की जाए तो देवघर में हम लोग देखते हैं कि 203 पॉइंट जो है ना 71% हिस्से में जो है ना वन प्रदेश देखने को मिलता है। और वहीं जो है ना 88 पॉइंट जो है ना 22% हिस्से में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं हम जामतोड़ा की, तो जामतोड़ा में हम लोग क्या देखते हैं कि 100 पॉइंट जो है ना 64 जो है ना वर्ग किलोमीटर। तो जैसे हम लोग जो है ना जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा में हम लोग देखते हैं कि 100.64 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना हमें वन प्रदेश देखने को मिलता है। और इसी को जो है ना चेंज जैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो देखते हैं जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है ना 5.56% भूमि में जो है ना हमें वन देखने को मिलता है। ये किसके रिपोर्ट के अनुसार था, भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की जो रिपोर्ट निकाली गई थी उसके अनुसार जो है ये सभी डाटा को हम लोग देखे हैं। अब आगे बात करते हैं, इसी डाटा को जो ना हम लोग को याद रखना है, इसको याद रखना है, साथ ही साथ जो है ना बजट को भी इसमें जो है ना अपडेट कर लेना है कि बजट के क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किए गए हैं पर्यावरण की दृष्टि से, तो उसको भी हम लोग को देख लेना। अब जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उपयुक्त तालिका। उपयुक्त तालिका का मतलब है कि ये ऊपर में जो हम लोग पढ़े हैं, ऊपर वाला जो पढ़े इसको कहा गया। तो उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला, यानी जो राज्य का हम लोग देखें सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला की बात की जाए तो वो कौन सी थी, पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम में जहाँ जो है ना 3366 पॉइंट जो है ना 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन क्षेत्र सिर्फ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तथा सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला। और अगर सर्वाधिक इसका जो ना जो क्षेत्र था पश्चिमी सिंहभूम, इसमें जो ना देखे तो ये इसमें कितना बताया गया, इसी पाकुड़ वाला मान लीजिए ये पाकुड़ वाला डिस्ट्रिक्ट है, पाकुड़ का डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें हमें कितना देखने को मिला, वन प्रदेश जो है ना 3366 पॉइंट जो है ना 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमें क्या सिर्फ जो है ना हमें वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमको वन देखने को मिला। अब जो है ना देखते हैं, अब बताया गया कि वन क्षेत्र प्रतिशत, अब जैसे ही हम लोग प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है, तो प्रतिशत में हम लोग जैसे ही देखते हैं तो सबसे बड़ा जिला देखते हैं हम लोग लातेहार का नाम आता है, यानी लातेहार को LT से लिखते हैं। और ये जो है ना प्रतिशत में सबसे बड़ा है, जिसका परसेंटेज क्या बताया गया है 56.08, यानी कि जो है ना मान लीजिए लातेहार जिला इतनी बड़ी है, तो लातेहार जिला की जो है ना इतना से इतना आधा से ज़्यादा हिस्सा क्या करता है, कवर करता है किसमें, वन प्रदेश। आधा से ज़्यादा ज़मीन में क्या देखने को मिलता है, हमें वन जंगल ही देखने को मिलता है, इतना परसेंट, ठीक है, इसी को बताया गया है। तो परसेंटेज में याद रखेंगे लातेहार का नाम आता है। और वहीं जो है ना वर्ग किलोमीटर में अगर बात की जाए तो किसका नाम आता है, पश्चिमी सिंहभूम का आता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते तो जहाँ जिले में जो है ना कुल क्षेत्र के 56.08% भाग में जो है ना वन क्षेत्र का जो है ना प्रसार है, वहीं राज्य के जो है ना सर्वाधिक वन भूमि वाले अगर 4 जिले बात की जाए, जैसे कि यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल में देखें तो लातेहार आगे आता है। वहीं जो है ना वन क्षेत्र का जो प्रसार हुआ उसमें से जो है ना
4 सर्वाधिक वन भूमि वाले जो है ना राज्य को देखें, यानी जो उन डिस्ट्रिक्ट को देखें कि जिनके पास जो है ना ज़्यादा क्षेत्रफल में जो है ना वो वन है, उनमें से 4 को हम लोग देखें तो उसमें देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम का नाम आता है, जिनके पास जो है ना वर्ग किलोमीटर के रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ना वन देखने को हमें मिलता है। तो कितना वन है? 3366.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ना पश्चिमी सिंहभूम के पास जो है ना वन है। वहीं जो है ना आगे बात की जाए लातेहार की, तो यहाँ देखते 2406.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लातेहार का दूसरे स्थान पे नाम आता है। वहीं जो है ना तीसरे स्थान पे देखें तो चतरा का नाम आता है। इसके पास जो है ना 1777.35 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। एवं जो है ना जैसे हम लोग गुमला पहुँचते हैं, गुमला के पास कितना है तो देखते हैं चौथे नंबर पे जो है ना गुमला आता है, जिनका जो है ना 1442.26 जो है ना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है? हमें वन देखने को मिलता है। वहीं राज्य के ये देखिए जो है ना वर्ग किलोमीटर में हम लोग देखें, ठीक है। वहीं अगर जो है ना वन क्षेत्र प्रतिशत, अब नोट कीजिए इसको कि वन क्षेत्र प्रतिशत जो हम लोग ये वाला रो जो हम लोग पढ़े थे, ये वाला जो हम लोग रो पढ़े थे, ये किसका था? परसेंटेज वाला का था, ठीक है। और ये वाला जो हम लोग पढ़े ये किसका था? वर्ग किलोमीटर का था, वर्ग किलोमीटर का था, ठीक है। तो इसके जो है ना हम लोग वर्ग किलोमीटर के 4 राज्य देख लिए। अब परसेंटेज में देख लेते हैं कि 4 राज्य कौन कौन से हैं जिसके पास जो है ना परसेंटेज में देखा जाए तो ज़्यादा भूमि है। तो प्रतिशत वाले जो है ना 4 राज्य हम लोग देखते हैं, 4 जिले देखते हैं, 4 जिले देखते हैं। उसमें से नाम आता है प्रथम जो है ना लातेहार का। लातेहार के पास जो है ना कितना परसेंट जो है ना भूमि में वन है? तो 56.08% में जो है ना भूमि है। वहीं बात की जाए चतरा की, तो चतरा में हम लोग को देखने को मिलता है 47.08% हिस्से में जो है ना क्या देखने को मिलता है? वन देखने को मिलता है, दूसरे स्थान पे आता है। और पश्चिमी सिंहभूम की बात की जाती है, ये तीसरे स्थान पर आता है। इसकी जो है ना कुल कुल जो है ना कितना परसेंट वन है? तो 46.60% जो है ना वन देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए कोडरमा की, तो कोडरमा में जो है ना हमें 40.29% जो है ना वन देखने को मिलता है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं वनों की जो है ना श्रेणियाँ। अब वनों को जो है ना कितनी श्रेणियों में बांटा गया उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं वन की श्रेणियाँ देखते हैं। वनों को जो है ना बेसिकली देखा जाए तो वनों की श्रेणियाँ देखी जाए तो वनों की श्रेणियों में हम क्या देखते हैं? झारखंड में पाए जाने वाले वनों की 3 श्रेणियाँ हैं। यानी झारखंड में जितने भी वन पाए जाते हैं उसको जो है ना 3 श्रेणियों में बांटने का उद्देश्य क्या था कि इसको समझने तथा पढ़ने, इसको अध्ययन के उद्देश्य के कारण जो है ना इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणियों में, उनमें से प्रथम श्रेणी में आता है रक्षित वन, दूसरे श्रेणी में आता है संरक्षित वन और तीसरे श्रेणी की बात की जाए तो वो आता है अवर्गीकृत वन, ठीक है। अब देखते हैं इनके विषय में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना पढ़ने और अध्ययन के समझ के लिए जो है ना इसको श्रेणियों में बांटा जाता है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं रक्षित वन की बात करते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं। रक्षित वन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। इसके विषय में आइए हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। वैसे वन जिसमें मनुष्य को ये बताया गया कि वैसे वन जिसमें मनुष्य को वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने एवं जो है ना लकड़ी काटने की इजाज़त होती है। यानी मान लीजिए कि गवर्नमेंट द्वारा ये मान लीजिए वन है, रक्षित वन है। इसमें क्या किया गया है कि इस वन में जो है ना मनुष्य को क्या किया गया है कि यहाँ पे आप पशु भी चराइए, यहाँ पे जो है ना लकड़ी भी काटिए, साथ ही साथ जो है ना ये सभी का जो है ना इनको परमिशन दे दिया है। साथ ही साथ जो है ना उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। जब लकड़ी काटते हैं और पशु को जो है ना चराते हैं तब इन पर जो है ना क्या करते हैं, एक जो है ना व्यक्ति रहता है वो जो है ना इन पर जो है ना कड़ी निगरानी रखता है ताकि जो है ना ये हरे वृक्षों को ना काटे और सूखी लकड़ियों को काटे। इसके लिए जो है ना इन पर निगरानी रखी जाती है ताकि जो है ना वो वनों को जो है ना हानि ना पहुँचाए और साथ ही साथ वन में जो है ना पशु पक्षी होते हैं उनका जो है ना शिकार ना करे, इसके लिए भी देखरेख की जाती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग संरक्षित वन को देखते हैं। संरक्षित वन को इंग्लिश में हम लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को जो है ना चराने एवं जो है ना लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती। अब देखिए इसमें संरक्षित वन मतलब क्या होता है? रिजर्व एरिया। यानी कि संरक्षित वन में क्या किया गया कि इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। मान लीजिए ये संरक्षित वन है, ठीक है, ये संरक्षित वन है तो इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि इसमें मनुष्य अपने पशुओं को जो है ना चराने, मनुष्य क्या कर सकता है?
पशु जितने पशु वगैरह होता है उसको जो है ना चराने के लिए नहीं ले जा सकते हैं, और साथ ही साथ ना वहाँ के जो है ना कोई भी पेड़ काटने की आपको इजाज़त दी जाती है। क्योंकि इन वनों में अगर बात की जाए, क्योंकि ये वन जो है ना पूर्णतः क्या करते हैं, सरकार के नियंत्रण में रखते हैं, ठीक है। संरक्षित वन में देखें सरकार के नियंत्रण में ये रहते हैं। इसमें संरक्षित वन में हम लोगों ने क्या देखा, यानी रक्षित वन में बात की जाए, रक्षित वन में बात की जाए तो रक्षित वन में जो है ना हमें क्या देखा, इसमें जो है ना पशु को चराने की भी अनुमति थी, पशु को चराने की भी अनुमति थी, और साथ ही साथ जो है ना पेड़ को काटने की भी अनुमति दी गई थी। पेड़ों को भी हम लोग काट सकते थे, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें क्या कर दिया, अब जो है ना इसमें दोनों चीज़ें जो है ना मना कर दिया गया, क्योंकि ये जो है ना सरकार अपने संपत्ति मानती है, और सरकार जो है ना अपने अधीन इन पेड़ों एवं जंगलों को रखी है, जिसके कारण आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे में हम लोग क्या देखते हैं, 2 वन देख चुके, तीसरा वन क्या है, अवर्गीकृत वन। अब देखते हैं हम लोग अवर्गीकृत वन को देख लेते हैं। अवर्गीकृत वन क्या होता है, तो अवर्गीकृत वन देखिए, पहले तो हम लोग देख लिए कि 2 वनों को देखे, 2 वनों को देख चुके। 2 वनों में हम लोग क्या क्या देखे कि जो है रक्षित वन हम लोग देख लिए और संरक्षित वन दोनों हम लोग देख लिए। एक में अनुमति थी, एक में अनुमति नहीं दी गई। अब देखते हैं ये तीनों में से ये अब किसमें अवर्गीकृत वन में क्या बताया गया, तो अनक्लासिफाइड जो है ना फॉरेस्ट की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि वैसे वन जो वर्गीकृत ना हो, वैसे वनों को रखा गया जो वर्गीकृत ना हो, अर्थात जो है ना स्वतंत्र वन, अर्थात क्या हो, ये स्वतंत्र वन हो। दूसरे शब्दों में बात की जाए तो ये वैसे वन है जो रक्षित एवं संरक्षित वर्ग के दोनों श्रेणियों में नहीं आते। ये वैसे वनों को श्रेणी में रखा गया जो ना ही ये अनारक्षित वन जो है ना ही पहला नंबर का जो ना रक्षित वन था उसमें ना ही ये बैठता है, फिट बैठता है, और ना ही जो दूसरे नंबर पे जो ना संरक्षित वन रखा था उसको भी ये फॉलो नहीं करता। इसमें जो है ना पशु को चराने, लकड़ी काटने सरकार की कोई प्रतिबंध नहीं होती है। इसमें जो है ना आप जो है ना जाइए पशु भी चरा सकते हैं, लकड़ियों को काट भी सकते हैं, और सरकार पर इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सरकार जो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसके लिए शुल्क समय समय पे जो है ना एक शुल्क, एक टैक्स के रूप में इनको देना पड़ेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग को क्या देखने को मिलता है। अब जैसे कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं वन प्रदेश के विषय में। अब जो है ना वन का जो ना प्रदेश क्या है उसके विषय में हम लोग को अब देखना है कि झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और उसका प्रदेश कहाँ से कहाँ, किस मौसम में कैसे जो है ना यहाँ वनों का विस्तार हुआ है, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। वन प्रदेश के विषय में हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे। अब वहीं जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब वन प्रदेश को देखते हैं। वन प्रदेश के विषय में देखते हैं कि झारखंड के वन प्रदेश किस प्रकार के हैं, एवं जो है ना कहाँ कहाँ कौन कौन क्षेत्रों में जो है ना किस प्रकार की वनें जो है ना हमें देखने को मिलती है। आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, इन सभी वनों के विषय में हम लोग देखते हैं। तो झारखंड देखते हैं, झारखंड जिसका नामकरण ही जो है ना जंगलों के कारण हुआ है, झाड़ी के कारण हुआ है, वन प्रदेश, जिसको झारखंड को हम लोग वन प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो वन प्रदेश में देखते हैं कि यहाँ जो है ना कुछ हमें डाटा शो किया गया है। इस डाटा में हम लोग देखते हैं आर्द्र पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन को कैसे डिनोट किया गया, इस प्रकार जो है ना डिनोट किया गया है। वहीं हम लोग देखते हैं शुष्क पतझड़ वन, तो इसको जो है ना इस तरह जो है ना इस तरह के जो है ना लाइन में जो है ना दिखाया गया है। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं। ये रहा झारखंड का मैप। झारखंड का मैप में अगर हम लोग उत्तर दिशा की ओर देखें, तो उत्तर दिशा की ओर देखें तो यहाँ तक क्या है, हमारा बिहार है। इसी बिहार से जो ना अलग होकर क्या हुआ है, दक्षिणी बिहार पहले प्राचीन समय में जो है इसी से सटे होता था, जिसके कारण ये वाला हिस्सा, ये वाला इलाका नीचे वाला क्या कहलाता था, दक्षिणी बिहार कहलाता था। साउथ जो है ना बिहार के नाम से इसको जानते थे। अब जो है ना जैसे ही हम लोग इसके जो है इस वाले पूरब वाले हिस्सा से जाते हैं, तो पूरब वाला हिस्सा जो है ना किससे सटा हुआ है, तो पूरब वाला हिस्सा जो है ना वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, और साथ ही साथ जो है ना इसमें वर्षा भी होता है। तो यहाँ से होता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से एक प्रकार से इधर से बारिश होती है। और साथ ही साथ इधर हम लोग देखें तो यहाँ देखते हैं ये छोटा सा जो ना हिस्सा है ये किससे सटा हुआ है, यूपी से सटा हुआ है, यूपी से सटा हुआ है, ठीक है। और यूपी से सटा हुआ जैसे ही हम लोग उससे नीचे निकलते हैं, देखते हैं ये वाला हिस्सा जो है ना छत्तीसगढ़ से, सीजी से डिनोट करते हैं, छत्तीसगढ़ से जो है ना ये हिस्सा पूरा हमें सटा हुआ दिखने को मिलता है।
तो हम लोग जैसे देखते हैं, हम लोग आगे को जैसे बढ़ते हैं, देखते हैं इधर वाला छत्तीसगढ़ से हिस्सा जो है ना जो झारखंड का जो है ना पश्चिमी हिस्सा किससे सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ से है। और एवं जो है ना उत्तर पश्चिम हिस्सा किससे है, यूपी से सटा हुआ है। और जो है ना इसके उत्तरी हिस्सा देखे तो बिहार से सटा हुआ है। वही जो है ना पूर्वी हिस्सा देखे तो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। वही जो है ना दक्षिणी हिस्सा देखे और उड़ीसा से जो है ना सटा हुआ है, ठीक है, उड़ीसा से। तो आगे हम लोग देखते हैं अब आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश कहाँ कहाँ जो है ना झारखंड के आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश मिलते हैं। तो देखिए यहाँ लाइनर जो दिया गया है, ये सीधा सीधा जो लाइनर दिया गया है, सीधा सीधा ये क्या है, आर्द्र पतझड़ वन है। तो सीधा सीधा लाइनर हम लोग मैप में खोजते हैं कहाँ देखने को मिलता है। तो ये बीच वाला हिस्सा जहाँ लाल मिट्टी बहुलता में पाई जाती है, यहाँ के जो है बीच वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ क्या हमें देखने को मिलता है, सीधा सीधा लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा सीधा सीधा लाइन देखने को मिल रहा है झारखंड का, यानी ये वाले क्षेत्र में किस प्रकार का जो ना हमें वन देखने को मिलता है, तो आर्द्र पतझड़ वन, यानी इसमें नमी भी होगा। पतझड़ का मतलब होता है अपने पत्तों को झाड़ देना, ठीक है। यानी इसमें जो ना नमी, यहाँ का टेम्परेचर वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा, ये नमी कूल रहेगा, ठीक है। आर्द्र पतझड़ वन ह्यूमिडिटी वाला ये होगा। तो इसका लाइनर कैसे दिया गया, ऐसे ऐसे जैसे कि इस मैप में दिया गया है उसी प्रकार। तो ये कहाँ आ गया, ये वाला हिस्सा। अब जो शेष जो बच गया वो जो ना शुष्क पतझड़ वन प्रदेश में आ जाता है। शेष कौन कौन से बच गए, तो शेष हम लोग देखते हैं, शेष हम लोग देखते हैं ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा पूरा जो ना शेष जो है ना बच गया, ठीक है। शेष जो है ना बच गया, तो ये वाला हिस्सा किस में आ जाता है, तो शुष्क पतझड़ वन में ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा जो है ना आ जाएगा, ठीक। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अब इन्हीं वनों के विषय में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो डिटेल्स में क्या बताया गया उसको हम लोग समझते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश, अब देखते हैं हम लोग आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश होता क्या है। तो आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश की बात की जाए तो जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अगर जिन क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि हम लोग वर्षा का देख चुके थे पिछली क्लासेस में, हम लोग देख चुके थे कि वर्षा जो है ना जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में हम लोग क्या देखा था कि वर्षा किधर किधर से होती है, यहाँ से अरब सागर से एक प्रकार की वर्षा होती है और दूसरी प्रकार की वर्षा क्या होती है, बंगाल की, यहाँ जो है ना बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से जो है ना झारखंड में जो है ना यहाँ पे क्या करता है, इधर से इधर बारिश करवाने का काम करता है और यहाँ से जो ना इधर जो ना अरब सागर से जो ना बारिश करवाने का काम करता है ये झारखंड वाले क्षेत्र में। तो हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में जो जलवायु वाला चैप्टर, हम लोग अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर जो है ना क्लासेस उसका देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने झारखंड का डिटेल्स जो है ना जलवायु को देखा है, कंप्लीट देखे हैं। एक ही क्लास में वो कंप्लीट है, लगभग 1 घंटा की क्लासेस है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। उन वनों में जो है ना आर्द्र पतझड़ वन हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ के आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। उस क्षेत्र में जो है ना क्या देख पाया जाएगा, आर्द्र पतझड़ वन पाया जाएगा। आर्द्र पतझड़ वन को हम लोगों ने अभी देख चुका मैप में। ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश यानी जो ना मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन कहा जाता है। वैसे क्षेत्रों को हम लोग क्या कहेंगे, आर्द्र पतझड़ वन कहेंगे, जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलेंगे। झारखंड में आर्द्र पतझड़ वनों की बात की जाए तो इनका विस्तार की बात की जाए तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में मिलता है। वहीं दक्षिणी जो है ना दक्षिणी रांची, यानी जो है ना दक्षिणी रांची का अर्थ है कि जो मान लीजिए ये रांची क्षेत्र है तो रांची क्षेत्र का दक्षिण वाला हिस्सा क्या हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो यहाँ कहा गया कि दक्षिणी जो है ना रांची, दक्षिणी रांची कौन वाला हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण हिस्सा कौन वाला पड़ता है, ये वाला दक्षिण हिस्सा पड़ता है, साउथ वाला। तो ये वाला हिस्से में जो है ना रांची का दक्षिण वाले हिस्सा में आर्द्र पतझड़ वन हमें देखने को मिलेगा। और दक्षिणी लातेहार में वैसे ही बात की जाए तो लातेहार का जो ना दक्षिण वाला जो ना लातेहार डिस्ट्रिक्ट का जो दक्षिण वाला एरियाज होगा वहाँ जो है ना वर्षा देखने को मिलता है। वहीं देखते हैं साथ ही साथ क्या देखते हैं कि संथाल परगना में भी जो ना हमें ये जो ना आर्द्र पतझड़ वनों का जो ना हमें विस्तार देखने को मिलता है। आगे बात करें तो आगे बताया गया है कि गौरतलब है कि वही क्षेत्र है जो जलवायु की दृष्टि से सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र है। ये वही दृष्टि है जहाँ से जो ना जलवायु के क्षेत्र से देखा जाए जो ना
हम लोग देखते हैं जो ना, अब देखते हैं ये सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र है, यानी गौरतलब है कि ये जो ना वही क्षेत्र है जो जलवायु की दृष्टि से देखा जाए, जो जलवायु वाले हम लोग पिछले क्लासेस में चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो सागरीय मौसम से जो ना प्रभावित जलवायु वाला क्षेत्र है। यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में कितने प्रकार के, इधर से भी एक अरब सागर से जो ना अरब सागर से वर्षा होती है, और साथ ही साथ जो ना इधर बंगाल की खाड़ी पे, अब जो ना बंगाल से खाड़ी से होती है। तो झारखंड जो प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे दोनों प्रकार की जलवायु क्षेत्र से जो ना वर्षा होती है, दोनों प्रकार की जलवायु से होती है। तो वही बताया गया कि यहाँ जो नहीं, यहाँ से भी बारिश होती है और यहाँ से भी बारिश होती है, ये गौरतलब बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होती है, और यहाँ से देखते हैं जलवायु क्षेत्र है और जहाँ अधिक वर्षा होती है, और ये जो ना सागरीय मौसम होने के कारण जो ना क्या होती है, दोनों तरफ से जो ना इस पे पानी गिराया जाता है, सागरीय क्षेत्र से भी गिराया जाता है, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी वाला जो ना जलवायु से भी यहाँ वर्षा होती है। इन वनों में बात की जाए तो इन वनों में अब किस प्रकार की लकड़ियाँ पाई जाएंगी जहाँ इतना जो ना वर्षा मिलता हो, तो वहाँ पे जो ना हमें साल की वृक्ष देखने को मिलेंगी, शीशम की वृक्ष देखने को मिलेंगी, जामुन की वृक्ष देखने को मिलेगी, पलाश की वृक्ष देखने को मिलेंगे, सेमल का वृक्ष देखने को मिलेगा, करमा का वृक्ष देखने को मिलेगा, महुआ, बांस जो है ना घास की श्रेणी में आता है, तो बांस का भी जो ना हमें देखने को मिल जाएगा। साल के जो ना वृक्षों की अगर बात की जाए तो साल की वृक्ष जो है ना प्रधानता है, यानी जो ना साल के वृक्ष की बात की जाए तो झारखंड में साल वृक्ष जो ना अधिक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके कारण जो ना इनको जो ना झारखंड का जो ना मुख्य वृक्ष के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, जिनके वन घने होते हैं। अब जो है ना इन प्रदेशों में क्या देखते हैं कि इनके जो ना वन, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, साथ ही साथ साल के जो वृक्ष होते हैं, इसके जो ना वन देखा जाए तो इनके वन जो ना बहुत घने वन होते हैं, यानी जो ना एक पेड़ यहाँ है तो एक पेड़ यहाँ होगा, दूसरा पेड़ यहाँ होगा, और ये काफी लंबे लंबे साल के वृक्ष जो ना होते हैं। ठीक है, तो इनके पेड़ काफी घने होते हैं और ज्यादा ऊंचे भी होते हैं। सालों को जो है ना पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का जो ना राजा कहा जाता है। साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? पतझड़ पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है, यानी साल वृक्ष को जो ना राजा की श्रेणी दी गई है। साल वृक्ष हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो ना मुख्य वृक्ष के रूप में इनका नाम आता है। अब आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं शुष्क पतझड़ वन प्रदेश के विषय में देखते हैं। जैसे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, अब शुष्क पतझड़ वन को हम लोग देखते हैं, शुष्क पतझड़ वन प्रदेश को देखते हैं। तो इसको हम लोग मैप में, झारखंड का मैप में हमने देखा था। तो जिन क्षेत्रों में बात की जाए 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी अब वैसे क्षेत्र जहाँ पे जो है ना वर्षा कितनी होंगी, तो 120 सेंटीमीटर से कम होंगी, वहाँ जो है ना शुष्क मतलब क्या होता है, गर्म, शुष्क मतलब गर्म होता है, तो वहाँ जो है ना गर्म पतझड़ वन पाया जाएगा। पतझड़ का मतलब होता है पत्तों को झाड़ देना, तो वहाँ जो ना गर्म जलवायु वाला जो ना पतझड़ वन पाया जाएगा। ऐसे क्षेत्र को जो ना शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं। ऐसे ही क्षेत्र को जो ना शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहते हैं, जिसको जो ना हम लोग इंग्लिश में कहते हैं तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, फॉरेस्ट रीजन इनको कहा जाता है। झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार, अगर झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार की बात की जाए तो हमें झारखंड में शुष्क पतझड़ वन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना, इन सभी क्षेत्रों में जो हमें शुष्क पतझड़ वन देखने को मिल जाता है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। अगर इन क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ जो है ना काफी 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ प्राय जो है ना झाड़ियाँ, जहाँ कम वर्षा होंगी वहाँ क्या होंगी, झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, घास देखने को मिलेंगी। झाड़ियाँ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि झाड़ियों को जो है ना कम पानी की आवश्यकता होती है, इसके कारण जो है ना यहाँ कम वर्षा होने के कारण यहाँ झाड़ियाँ उगे हुए दिखाई देते हैं, साथ ही साथ घास दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में जो है ना साल के वृक्ष हमें देखने को मिलता है, अमल अमलतास देखने को मिलता है, सेमल देखने को मिलता है, महुआ देखने को मिलता है, शीशम का पेड़ देखने को मिलता है, आदि जो है ना ये सभी जो है ना हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग को देखने को मिलता है तो ये सभी जो है ना झाड़ियाँ वगैरह, शीशम के पेड़ हमें देखने को मिलता है। इनकी गुणवत्ता की बात की जाए तो अपेक्षाकृत जो है ना निम्न होती है, काफी कम होती है, जिसमें से नाम आता है बांस, नीम, पीपल, हर्रा, खैर, पलाश, कटहल एवं जो है ना गूलर के वृक्षों की जो है ना प्रधानता हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, गूलर की प्रधानता देखने को मिलती है। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं
तो आगे हम लोग देखते हैं कि वन उत्पाद। अब बात करते हैं वन उत्पाद के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो वन उत्पाद में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को वन उत्पाद कहते हैं। यानी जो भी हमें वन से प्राप्त होता है, उन्हीं को जो प्राप्त होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वन उत्पाद कहते हैं। ठीक है, वन उत्पाद कहते हैं। ठीक है, वन उत्पाद या वनोत्पाद कहते हैं, जिसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। ठीक है, यानी फॉरेस्ट से जो हमें प्राप्त होता है उसको जो ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम से जानते हैं। वन उत्पाद दो तरह के होते हैं। वन से जो प्राप्त होता है वो उत्पाद कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के हों। दो प्रकार के क्या कौन से होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं दो प्रकार के उत्पाद कौन कौन से पाए जाते हैं। तो प्रथम देखते हैं मुख्य उत्पाद। प्रथम क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है, और दूसरा क्या होता है, गौण उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद के विषय में हम लोग देखें तो मुख्य उत्पाद को हम लोग जो है ना मेजर प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो ना लकड़ी संबंधी वन उत्पाद को जो ना शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, मुख्य उत्पाद अगर हम लोग देखें, मुख्य मेजर जो है ना, मेजर जो ना प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो इसमें जो ना मुख्य रूप से लकड़ी आता है। लकड़ी, कोई भी पेड़ का जो ना लकड़ी, लकड़ी से जितने भी फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, ये जो ना मुख्य रूप से इसमें लकड़ी वुड वाला क्षेत्र आता है, वहीं जो ना इसको शामिल किया जाता है। और जबकि गौण वाला उत्पाद में बात की जाए तो गौण को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर जो है ना प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है कि लकड़ी को छोड़कर अन्य जो भी भाग होते हैं वन से उत्पाद, जो भी उत्पाद वन से प्राप्त होते हैं, वो शेष जो है ना इसमें गौण वाला उत्पाद में शामिल होते हैं। शेष वन से लकड़ी को छोड़कर जो भी प्राप्त होते हैं वो गौण उत्पाद में आते हैं। ठीक, आगे जैसे कि कोई भी पेड़ के पत्ते वगैरह और साथ ही साथ जड़ी बूटियां वगैरह जो भी प्राप्त होते हैं वो गौण उत्पाद की श्रेणी में आएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसके विषय में। तो मुख्य उत्पाद में बात की जाए तो मुख्य उत्पाद में देखते हैं झारखंड में पाए जाने वाले मुख्य उत्पाद जो है इस प्रकार है। इस प्रकार है मतलब नीचे जो दिए गए हैं इस प्रकार है। देखते हैं मुख्य उत्पाद में प्रथम नंबर पे आता है साल के बारे में देखते हैं, यानी साल वृक्ष के विषय में देखते हैं। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत कौन से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो ना लकड़ियाँ आएंगी। जिस पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है वो आएंगे। ठीक है, और लकड़ी से जितने भी वस्तुएं बनाई जाती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो साल वृक्ष के विषय में देखते हैं। साल वृक्ष का लकड़ी एवं साल वृक्ष की विशेषता देखते हैं। तो इसकी कठोरता की बात की जाए, साल वृक्ष की असाधारण है, यानी इसकी कठोरता इतना ज़्यादा है जो हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये कठोर होता है, इसलिए जो है ना इसका उपयोग जो है ना हम लोग इमारतों, इसलिए जो है ना हम लोग क्या करते हैं, साल जो है ना साल वृक्ष का लकड़ी जो है ना काफ़ी कठोर होता है, जिसके कारण जो है ना इसके लकड़ी को जो है ना हम लोग इमारत बनाने में यानी घर बनाने में इसका लकड़ियों का उपयोग करते हैं। बहुतायत में होता है, यानी बहुत मात्रा में घर बनाने के जो ना कार्य में ये इसका पेड़ का उपयोग होता है। साल वृक्ष की लकड़ी जो है ना साल वृक्ष की लकड़ी जो होती है वो मकान बनाने में कार्य होता है, फर्नीचर बनाने में, रेल के डिब्बे बनाने में, एवं जो है ना रेल की पटरियों को जो ना स्लैब, जो रेल की पटरी अगर हम लोग कभी जाएं तो रेलवे ट्रैक पे जो ना पटरी में जो ना पहले पहले के समय में जो ना यही जो ना साल वृक्ष की जो ना पटरियाँ बनाई जाती थी, सिल्ली जो ना बिछाई जाती थी। ठीक है, अभी उसको जो ना क्या किया गया है कि सीमेंट और जो ना छड़ की सिलियाँ जो ना ढली हुई सलियाँ अभी बिछाई जाती है। लेकिन प्राचीन अगर रेलवे ट्रैक में आप जाएं कभी भी तो देखिएगा जो पुराना लाइन वगैरह है उसमें जो ना अभी भी जो ना साल के जो ना ये स्लैब या सिल्ली जो है ना देखने को पटरी में बिछाया हुआ देखने को मिल जाएंगे। आदि ये मिलते हैं, आदि बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में काम किया जाता है। साथ ही साथ जो है अन्य और भी कई वस्तुएं हैं जिसके जो है निर्माण में जो है ना साल वृक्ष का जो है लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बची हुई लकड़ियाँ, बची हुई साल वृक्ष मान लीजिए कि ये एक साल का पेड़ है, साल का पेड़ है, इसकी जो है बची हुई जो शाखाएं वगैरह होंगे, शाखाएं वगैरह जो होंगे, इन सभी शाखाओं का क्या होता है, अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जलावन के काम में, यानी जो ना उसके लकड़ी को जलाने में काम करते हैं। और साल को जो ना सखुआ भी कहते हैं। साल के पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, सखुआ भी बोलते हैं। सखुआ का पेड़ गिरिडीह वगैरह क्षेत्र में कभी भी जाइएगा, गिरिडीह हजारीबाग क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो है ना साल वृक्ष काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे और वहाँ पे जो है ना सखुआ के नाम से भी इसको बोलते हैं। साल के पुष्पों को सरई फूल बोलते हैं। साल के पुष्पों को जो है साल वृक्ष को क्या बोलते हैं, सरई फूल भी बोलते हैं, सरई फूल बोलते हैं। और इसके साथ ही जो है ना इसके बीज से
साल वृक्ष के जो है बीज से जो है तेल निकाला जाता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी है। साल के वृक्ष से जो बीज होते हैं, वृक्ष के जो बीज होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग तेल निकालते हैं और उस तेल को जो है हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा के लिए जो है वो बहुत उपयोगी होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साल को झारखंड में जो है राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। साल वृक्ष की बात की जाए तो इसको जो है झारखंड में क्या राजकीय वृक्ष का जो है ना दर्जा प्राप्त है। और इसी में देखें हम लोग शीशम को देखते हैं। शीशम को क्या बोलते हैं, शीशु के नाम से भी हम लोग जानते हैं, शीशु के नाम से। शीशम की लकड़ी की अगर खूबियाँ बात की जाए तो ये काफ़ी जो है मजबूत होती है। इसका उपयोग जो है फर्नीचर बनाने में हम लोग करते हैं। वहीं अब बात करते हैं महुआ की बात करते हैं, तो महुआ के विषय में क्या देखते हैं। महुआ झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है। ये जो महुआ है ये झारखंड का सर्वाधिक वृक्ष है, सर्वाधिक जो है उपयोगी वृक्ष है। कि उपयोगी इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो है पेड़, फूल, पत्ते सभी के सभी जो है काफ़ी उपयोगी होती है। इनकी लकड़ियाँ देखते हैं, इनकी लकड़ियाँ, फूल, फल, बीज सभी जो है उपयोगी होते हैं। और साथ ही साथ इसके पत्ते भी। लकड़ी काफ़ी मजबूत होता है। लकड़ी जो है ना अगर महुआ का पेड़ का लकड़ी की बात की जाए तो इसका जो है ना काफ़ी जो है ना ये होता है, मजबूत होता है। और ये जो है ना पानी पाकर भी जो है ना जल्दी नहीं सड़ता, और ये पानी मिलने के उपरांत भी जो है ना जल्दी से ये सड़ता नहीं। इसकी जो है ना लकड़ी से दरवाजे वो जो है ना खंभे बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी की बात की जाए तो इनकी लकड़ी से क्या होता है कि दरवाजा और जो है ना खंभा बनाया जाता है। इसके जो है ना फूल से जो है ना देसी शराब बनाए, तो महुआ का फूल को हम लोग जानते हैं कि देसी शराब जो है ना इससे हम लोग बनाने का कार्य करते हैं। इसके फलों को जो है ना बतौर सब्जी खाया जाता है। कोचड़ा, जिसको हम लोग कोचड़ा बोलते हैं, वो कोचड़ा को क्या करते हैं हम लोग सब्जी बनाकर भी खाते हैं। इसके बीज से जो है ना तेल निकाला जाता है। और कोचड़ा के बाद जो है ना वो पक जाता है। पकने के उपरांत क्या होता है, वही कोचड़ा जो है ना बीज, एक कठोर बीज बन जाता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, तेल निकालने का काम करते हैं। आगे की ओर बात किया जाए तो आगे हम लोग देखते हैं, हम दूसरा कौन सा पेड़ है, सागौन। सागौन पेड़ के विषय में देखें तो सागौन पेड़ के विषय में जो झारखंड में पाया जाता है ये सागौन पेड़, इसके विषय में देखें तो इसकी लकड़ी जो है ना बहुत मजबूत और जो है ना सुंदर होती है। अगर सागौन पेड़ की बात की जाए तो इसकी जो है ना लकड़ी जो है ना काफ़ी मजबूत होती है। साथ ही साथ इसके जो है ना फर्नीचर बनाने में या तो एरोप्लेन्स बनाने में भी जो है ना इसका जो है ना काफ़ी जो है ना योगदान होता है इसके लकड़ी का। ठीक है, तो देखते हैं फर्नीचर बनाने में, रेल डिब्बे बनाने में, रेल लाइन के जो मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उन डिब्बों को बनाने में भी इसका जो है सागौन पेड़ का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हवाई जहाज आदि में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। आगे भी जैसे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सेमल। सेमल के विषय में देखते हैं। सेमल, इसकी लकड़ी जो है ना हल्की होती है। सेमल जिसको हम लोग जो है ना सिमोर पेड़ के भी नाम से जानते हैं। सिमोर का पेड़, इसको हम लोग सिमोर का पेड़ से भी जानते हैं। इसके पेड़ में जो है ना छोटा छोटा जो है ना कांटा नुमा होता है। ये पेड़ काफ़ी जो है ना लंबा होता है। इससे जो है ना हम लोग जो सिमोर का पेड़ होता है, इससे हम लोग घर बनाने के दौरान जो ढलाई करने के लिए जो पटरी का आवश्यकता होती है, ढलाई करने के लिए उस काम में जो है ना हम उसका उपयोग करते हैं। ढलाई के कार्य में, घर बनाने के कार्य में ढलाई, पाटा पीटने के जो है ना काम आता है ये। ठीक है, इसकी जो है ना लकड़ी काफ़ी हल्का होता है और ये मुलायम व जो है ना सफ़ेद होती है। इसका उपयोग जो है ना हम पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों में करते हैं। यानी जो है ना पैकिंग फल वगैरह को, फ्रूट्स वगैरह को यहाँ से वहाँ जो है ना पार्सल करने में या तो ट्रांसपोर्ट करने में जो हम लोग पेटियाँ जो बनाते हैं, उन पेटियों में भी जो है ना इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो है ना तख्तियाँ बनाने में, साथ ही साथ जो है ना तख्तियाँ जो होता है, तख्तिया जो है ना बनाने में, यानी सिमोर का पेड़ में जो है ना जो तकिया बनाने में, इसका पेड़ से क्या होता है, एक जो है ना रुई नुमा जो है ना एक फूल होता है, रुई रुई निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग तकिया बनाते हैं। तकिया बनाने में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ जो है ना खिलौना बनाने में, इसका जो है ना इतना हल्का होता है इसका और मुलायम होता है, इसके कारण जो है ना इससे जो है ना सॉफ्ट कोई भी जो है ना खिलौना वगैरह बनाने में भी ये काफ़ी जो है ना उपयोगी होता है। सेमल की जो है ना रुई का उपयोग जो है ना व्यापक उपयोग होता है। सिमर का पेड़ से जो ना सेमल को जो ना हम लोग सिमर बोलते हैं, उस पेड़ से जो ना रुई निकलता है उसका जो ना व्यापक उपयोग भी होता है। उसको तकिया बनाने में या फास्ट एड के रूप में जो ना जैसे मेडिसिन वगैरह विभाग में रुई के रूप में, उन सभी में जो ना इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बात की जाए तो अब गम्हार पेड़ के विषय में देखते हैं। गम्हार पेड़ के विषय में, इसकी जो है लकड़ी काफ़ी हल्की होती है। गम्हार पेड़ की बात की जाए तो इसकी लकड़ी काफ़ी हल्की होती है, ये मुलायम होती है और साथ ही साथ जो है ना काफ़ी चिकनी होती है। यानी गम्हार लकड़ी में अगर हम लोग चाहे, ये मान लीजिए गम्हार की कोई लकड़ी है, तो इस लकड़ी में अगर हम लोग कोई डिजाइन वगैरह भी बनाना चाहे ना, तो ये डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये मुलायम और चिकनी होती है, जिसके कारण डिजाइन बहुत शानदार बनता है। साथ ही साथ जो है ना काफ़ी
टिकाऊ होती है। साथ ही साथ जो है इसको देखें तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता भी है। लकड़ियों पर नक्काशी करने की दृष्टि से ये सबसे अधिक उपयोगी है। अगर हमको कोई डिजाइन बनाना, तो गम्हार की जो है ना पेड़ है और इसकी जो है ना लकड़ी है, इसमें जो है ना बहुत बहुत अच्छा जो है ना सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी है, जिसके कारण इसमें सबसे अधिक जो है ना अच्छी जो है ना नक्काशी की जा सकती है। उपयोग बात करें तो इसका जो है ना उपयोग फर्नीचर बनाने में, दरवाज़ा बनाने में, साथ ही साथ खिड़कियाँ बनाने में, पलंग बनाने में, अलमीरा बनाने में, इन चेयर बनाने में, ठीक है, सोफ़ा बनाने में, इन सभी स्थानों पे जो है ना गंवार की लकड़ियों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आम के विषय में देखते हैं। आम, जिसको हम लोग जानते हैं फलों के राजा के नाम से जानते हैं। आम, इसकी लकड़ी जो है ना सस्ती होती है और ये जो है ना सुलभ होता है। ये जो है ना इसकी लकड़ी काफ़ी सस्ती होती है और ये जो है ना सुलभ होने का मतलब है कि काफ़ी आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। इसका जो है ना उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा बनाने में, खंभे बनाने में और जो है ना खिड़की और अन्य फर्नीचर बनाने में करते हैं। इसके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आम का जो फल होता है वो जो है ना काफ़ी स्वादिष्ट होता है, ठीक है, जिस कारण इसे जो है ना फलों का राजा कहता है। इसी कारण जो है ना स्वादिष्ट फल होने के कारण इसको फलों का राजा कहा जाता है। जैसे मैंगो का सीजन आता है, जानते हैं हर घर में, सभी के घर में लगभग लगभग आम जो है ना लाए जाते हैं और खाए जाते हैं। इसके फल को जो ना अमृत फल भी कहा जाता है। इसके जो ना फल जो होता है, इसको जो ना हम लोग, इतना मिठास होता है जिसके कारण जो है इसको हम लोग अमृत फल भी कहते हैं। जामुन, अब बात करते हैं जामुन। जामुन की बात करें तो जामुन, जिसको हम लोग जो है ना जम्बो भी बोलते हैं, उसके विषय में हम लोग देते हैं। तो इसकी लकड़ी जो है ना पानी में हजारों वर्ष रहने के बावजूद नहीं सड़ती। इसकी लकड़ी की बात की जाए, इसका लकड़ी को अगर हम लोग हजारों वर्षों तक अगर पानी में डाल के रख दें, फिर भी जो है ना इसको ये नहीं सड़ती है। जिसके कारण जो हम लोग जानते हैं कि जो पुराने समय के जो ना कुएँ वगैरह थे, पुराने समय के जो ना कुएँ वगैरह रहे हैं, उन कुओं में क्या किया जाता था, यही जो है ना जामुन का जो है ना, मान लीजिए ये कुआँ है, तो यहाँ से जो है ना इस तरह का एक लंबा सा जामुन का जो है ना लकड़ी दे दिया जाता था और बाल्टी डुबो कर जो है ना, इससे जो है ना बाल्टी डुबो कर जो है ना पानी को रस्सी से इससे खींच के ऊपर की ओर उठाते थे, ठीक है, उसमें उपयोग होता था। वही अब आगे देखते हैं, बावजूद इससे सड़ती नहीं है। इसी कारण इसे कुएं के आधार के रूप में इस्तेमाल करता है। इसी कारण वो जो है ना कुएं में आधार के रूप में ऐसे रस्सी खींच के भी उपयोग करते हैं और साथ ही साथ जो ना कुएं हम लोग बनाते हैं, कुएं में जो है बीच बीच में इसकी लकड़ी को भी हम लोग दिया करते हैं, जामुन की लकड़ी को, ठीक है, गोल रेलिंग नुमा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्य उपयोग की बात की जाए और इसी का जो है ना जामुन के पेड़ के अन्य उपयोग की बात की जाए, तो इसका उपयोग जो है ना फर्नीचर बनाने में, इसका फल खाया जाता है, फर्नीचर बनाने में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसका फल जो है ना हम लोग काफ़ी चाव से जो है ना, काफ़ी जो है ना स्वादिष्ट फल होता है और इसके फल को हम लोग काफ़ी चाव से खाते हैं, ठीक है। और उस आगे बात की जाए तो चाव से खाते हैं और इसके साथ में इसमें और एक खूबी होती है कि ये फल खाया जाता है और साथ ही साथ जो है ना इसके फल का जो है ना चूर्ण बनाकर जो है ना बीजों से जो है ना दवा भी बनाया जाता है। बीजों से जो है ना चूर्ण बना के दवा बनाई जाती है और ये दवा जो है ना खास करके जो है ना डायबिटीज, जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनके लिए जो है ना काफ़ी कारगर होता है, डायबिटीज पेशेंट के लिए, ठीक है। डायबिटीज पेशेंट के लिए इनके जो है ना बीजों का जो चूर्ण काफ़ी जो है ना मददगार होता है, काफ़ी जो है ना फलदायी होता है। आगे बात करें तो हम लोग कटहल के विषय में देखते हैं। कटहल को हम लोग क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। इसकी लकड़ी की बात की जाए तो महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी मानी जाती है। ये जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी होती है, ठीक है, मानी जाती है। इसका जो है ना फल जो है ना काफ़ी चाव से खाया जाता है और इसका फल की बात की जाए तो इसके फल को काफ़ी चाव से खाया जाता है। वहीं जो है ना केंदू जो है ना 10वें नंबर पर आता है, केंदू का आता है, केंदू का फल, जिसको केंदू का फल बोलते हैं। केंदू की बात की जाए तो केंदू को जो है ना, केंदू पत्ता से हम लोग बीड़ी भी बनाते हैं। केंदू को जो है ना, केंदू एक ऐसा पेड़ है जिसको जो हम लोग मुख्य उत्पाद, यानी इसमें जो है ना लकड़ी भी पाए जाएंगे और साथ ही साथ अन्य यानी गौण उत्पाद, लकड़ी के अलावा जो अन्य पाए जाएंगे इसमें, उसको गौण उत्पाद की श्रेणी में रखते हैं। तो गौण उत्पाद एवं जो है ना मुख्य उत्पाद दोनों की श्रेणी में केंदू का पेड़ जो है ना शामिल है। जब केंदू की लकड़ियों का उत्पाद बनाया जाता है तो वह मुख्य उत्पाद होता है। जैसे जो है ना केंदू का पेड़ जो होता है उसका जो है ना मुख्य उत्पाद लकड़ी का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुख्य उत्पाद की श्रेणी में आ जाता है। और जैसे उसके जो है ना लकड़ी को छोड़ अन्य भागों के इस्तेमाल करते हैं तो वो किस श्रेणी में आ जाता है, तो वो गौण वाले श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। किंतु जब केंदू की पत्तियों का उपयोग किया जाता है तो वो क्या आ जाता है, गौण उत्पाद जो ना होता है। ध्यातव्य है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं केंदू का पत्ता मुख्य उत्पाद की तुलना में गौण उत्पाद के रूप में ज़्यादा होता है। अगर जो है ना केंदू का जो है ना पेड़ को बात की जाती है, ये केंदू का पेड़ क्या होता है कि ये मुख्य उत्पाद से ज़्यादा जो है ना गौण उत्पाद में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
आगे बात करें तो आगे देखते हैं अब 11वें नंबर पे अन्य अदर वगैरह जो बताया गया है। मुख्य उत्पाद में अन्य क्या आते हैं? अन्य इमारती लकड़ियों में पैसार का जो पेड़ है ये भी जो है ना मुख्य उत्पाद की श्रेणी में आता है। पैसार, तून, कर्मा, आसन, पांदन ये सभी जो है ना पेड़ है। सिद्धा, ढेला, नीम का पेड़ हम लोग जानते हैं काफी औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है। धावड़ा, पियार, अमलतास, इमली का पेड़ जिसको हम लोग तेतोर का पेड़ बोलते हैं। बेल पत्ता जिससे हम लोग पूजा करते हैं। पीपल का पेड़ का भी हम लोग पूजा करते हैं। ये ऑक्सीजन के दृष्टि से सर्वोत्तम जो है ना उपयोगी है। ये जो है ना रात हो या दिन हो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देता है। आदि जो है ना ये सभी जो है ना महत्वपूर्ण है। मुख्य उत्पाद में हम लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया। अब मुख्य उत्पाद से जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अब जो है ना हम लोग देखेंगे गौण उत्पाद को। गौण उत्पाद में क्या होगा? पेड़ों की लकड़ी को छोड़ के अन्य कार्यों में जो ना इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। तो गौण उत्पाद की बात की जाए तो गौण उत्पाद में हम लोग क्या देखेंगे? तो झारखंड में पाए जाने वाले गौण उत्पाद जो है ना इस प्रकार है, यानी झारखंड में जो पाए जाते हैं गौण उत्पाद उसको यहाँ पे नीचे में दिया गया है। तो गौण उत्पाद में देखते हैं लाह मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? लाठा जो होता है उसको लाह बोलते हैं। लेक और जो है ना सेलेक के नाम से भी इसको जानते हैं। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का जो है ना प्रथम स्थान है। अगर लाह का बात की जाए तो लाह उत्पादन में जो है ना झारखंड जो है ना देश का प्रथम स्थान में आता है, यानी सभी जिलों में से जो है ना ये प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ देश के जो है ना कुल लाह उत्पाद का जो है ना 50% होता है, यानी कि यहाँ जो है ना कुल भारत में जो है ना भारत देश में कुल जितना लाह उत्पादन होता है उसका अकेला जो है ना एकमात्र जो है ना झारखंड 50% कर देता है। 50% जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना झारखंड ही लाह का उत्पादन कर देता है। झारखंड में ऐसे क्षेत्र बहुतायत मिलते हैं। झारखंड में अगर बात की जाए जहाँ पे लाह का उत्पादन किया जा सकता है, ऐसे क्षेत्र जो है ना बहुत मिलते हैं जो लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल है। लाह का उत्पादन करने के लिए जो इन्वायरमेंट हमें पर्यावरण जो इन्वायरमेंट चाहिए, जितना टेम्परेचर और आर्द्रता चाहिए वो सभी जो है ना यहाँ बहुत अधिक क्षेत्रों में जो है हमें मिल जाता है, जिसके कारण जो है लाह का उत्पादन यहाँ बहुत होता है। इन क्षेत्रों में जो है लाह उत्पादन के लिए जो है उपयुक्त वातावरण, इन क्षेत्रों में अगर देखें झारखंड के क्षेत्रों में तो लाह उत्पादन के लिए जो वातावरण की आवश्यकता होती है वो वातावरण जो है ना हमें मौजूद दिखाई पड़ती है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो भूभाग का जो है ना समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 305 मीटर से अधिक ऊंचा है। ठीक है, और यहाँ के साथ ही साथ जो है इसकी विशेषता बात कीजिए वातावरण की तो ये जो है ना समुद्र से 305 मीटर जो है ना अधिक ऊंचा है। और तापमान की बात की जाए तो यहाँ का तापमान देखते हैं हम लोग 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर जो है ना लाह के उत्पादन के लिए जो जो चाहिए होता है वो सभी जो है ना यहाँ मिल जा रहा है। इसका तापमान भी जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ का वर्षा भी अगर बात की जाए तो वर्षा भी जो है ना 150 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। वो 150 सेंटीमीटर से जो है ना कम ही यहाँ वर्षा होता है। हमने पीछे में पढ़ा कि जो है ना यहाँ 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर से अधिक और कम में जो है ना वर्षा में देखने को मिलता है। तो ये भी जो है ना कारण रीजन को फुलफिल करता है। लाह की जो है ना 4 किस्में होती है। अगर लाह की बात की जाए तो लाह को जो है ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लाह की बात की जाए तो लाह को जो है ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें से 4 किस्मों में क्या क्या बताएगा? बैसाखी लाह बताएगा। प्रथम में देखें तो बैसाखी लाह का नाम आता है बैसाखी लाह। अब जैसे दूसरे में जाए तो देखते हैं जेठवी लाह की बात, जेठवी लाह हमें देखने को मिलता है। तीसरा में क्या है? कतकी लाह, तीसरा में कतकी लाह है। चौथा में क्या है? अघनी लाह, चौथा में देखते हैं अघनी लाह। ये 4 किस्मों में जो है इसको बांट दिया गया है क्वालिटी के हिसाब से। इसमें जो है ना वैशाखी लाह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसमें बात की जाए चारों में से सबसे अच्छी कौन सी है और सबसे जो है ना महत्वपूर्ण कौन सा है, तो इसमें नाम आता है वैशाखी लाह का जो है ना नाम आता है। ठीक है, क्योंकि जो है ना झारखंड के कुल लाह उत्पादन का जो है ना क्षेत्र में 82% लाह जो है ना इसी बैसाखी लाह से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि झारखंड में जो है 100% माने कि जितना जो है ना लाह उत्पादन होता है उसका जो है ना 82% लाह कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? बैसाखी लाह से ही प्राप्त करते हैं। शेष जो बच्चे होते हैं वो शेष जो है ना 3 किस्म के जो बच गए हैं वो उन लाह से प्राप्त होता है। 3 किस्म के कौन से? जेठवी लाह, कतकी लाह और जो है ना अघनी लाह। अघनी लाह इन सभी से हम लोग कितना परसेंट प्राप्त करती है? 18% जो है ना हम ये जो है ना 3 शेष बचे जो है ना लाह से प्राप्त करते हैं। और एकमात्र जो है ना 82% लाह की बात की जाए तो बैसाखी लाह से ही जो है ना हम प्राप्त कर लेते हैं।
अब आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं इसको कंप्लीट करके लास्ट को, तो आगे हम लोग देखते हैं केंदुपत्ता के विषय में देखते हैं। केंदुपत्ता, केंदु का पेड़ से जो है ना केंदुपत्ता हमें प्राप्त होता है और इसका उपयोग हम लोग जानते हैं कि जो है ना बीड़ी बनाने में उपयोग करते हैं। तो झारखंड जो जानते हैं हम लोग कि ये जो है ना ट्राइबल वाले क्षेत्र है, जिसके कारण जो है ना ट्राइबल लोग क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों आवश्यकताओं को कहाँ से पूरी करते हैं, जंगलों से पूरी करते हैं। तो उन्हीं जंगलों से ये लोग क्या करते हैं, पत्ता चुनने का काम करते हैं और पत्ता को लेकर आते हैं और उनसे क्या करते हैं, बीड़ी बनाते हैं और बीड़ी बना के जो है ना मार्केट में वो बेचते हैं और उसी से जो है ना अपना जीवन उपार्जन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं केंदुपत्ता के विषय में। तो केंदुपत्ता को जो है ना गौन उत्पाद में जो है ना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि जो है ना यह झारखंड राज्य के जो है ना राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि ये झारखंड राज्य में देखें तो झारखंड राज्य का जो है ना महत्वपूर्ण स्रोत में ये आता है। केंदुपत्ता से जो है ना बीड़ी एवं जो है ना तंबाकू के मिश्रण बनाए जाते हैं। इसी केंदुपत्ता से क्या किया जाता है कि बीड़ी और जो है ना तंबाकू के जो है ना मिश्रण बनाए जाते हैं। तसर, मलबरी, रेशम, जैसे कि आगे हम लोग बढ़े तो अब हम लोग देखते हैं तंबाकू, इन्हीं पत्तों से जो है तंबाकू और बीड़ी बनाया जाता है केंदू के पत्ते से, जिसके कारण जो है जनजाति लोग जो है इसका काफ़ी जो है मार्केट में बेचने का काम करते हैं और बनाने का कार्य करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अब तसर के विषय में देखते हैं। झारखंड अब कभी भी जाइएगा तो केंदू पत्ता आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो तसर और मलबरी या रेशम जिसको हम लोग बोलते हैं उसके विषय में। तसर, मलबरी, सिल्क। तसर तसर जो है ना उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में जो है ना प्रथम स्थान है। यानी तसर का उत्पादन की बात की जाए तो तसर का उत्पादन में ये झारखंड जो है ना भारत में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ जो है ना देश के कुल तसर उत्पादन का जो है ना 60% जो है ना होता है। यानी जो है ना भारत में जितना जो है ना 100% जो तसर का उत्पादन होता है उसमें से जो है सिर्फ झारखंड, यहाँ मान लीजिए झारखंड है, झारखंड अकेला कितना परसेंट, 60% जो है ना अकेले उत्पादन कर देता है। शेष जो 40% बच जाते हैं वो जो है ना भारत के अन्य जो है ना राज्य एवं जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ना किया जाता है। वहीं बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं कि रेशम के उत्पाद में जो है ना साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है। तसर का अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए जो है ना हमें रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन और शहतूत इन सभी वृक्षों की आवश्यकता होती है, जो झारखंड के वनों में जो है ना बहुतायत मिलती है। इन जो वृक्षों की आवश्यकता होती है, जो वृक्ष हमें झारखंड में जो है ना बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं बांस की। बांस का उपयोग के विषय में देखते हैं तो बांस को जो है ना अभी तक पेड़ का दर्जा नहीं मिला है, ये जो है ना घास की श्रेणी में ही आते हैं। बांस को हम लोग क्या बोलते हैं, बम्बू बोलते हैं। गौन उत्पाद में अगर बांस का अपना अलग ही महत्व है, गौन उत्पाद में अगर देखा जाए तो बांस का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि बांस से जो है हमें जो है तत्कालिक लाभ देखने को मिलता है और इसके जो है ना कई सारे जो उपयोग है घरेलू कार्यों में, खेती के कार्यों में एवं बाजार में, एवं अभी देखते हैं कि बांस का फैशन जो है कुछ डिजाइन वगैरह बनाने में भी उपयोग हो रहा है, घर के सजावटी में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो क्योंकि कई जो है ना आदिवासी एवं जो है ना अनुसूचित जातियां जो है ना बांस द्वारा खेती, गृहस्थ एवं जो है ना घरेलू उपयोग के सामान को तैयार कर सीधे बाजार में बेचते हैं। कहीं जो है ना हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है ना आदिवासी वाला प्रदेश है, यहाँ जनजाति वाला जो है ना क्षेत्र है, ये ट्राइबल वाला झारखंड जो है ना ट्राइबल वाला क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ क्या करते हैं, कई आदिवासी जो है ना अपना घर चलाना, जीवन को चलाना और वहाँ के जो है ना आवश्यकताओं को किससे पूरा करते हैं, बांस का जो है ना सामग्री, बांस से जो है ना सामग्री बन सकता है, जो खेती, गृहस्थी और घरेलू उपयोग एवं साज सजावट में जो उपयोग होता है, साथ ही साथ विवाह में जो ना टेंट बनाने में भी जो उपयोग होता है, घर जब बनाते हैं तो ढलाई के रूप में भी उपयोग होता है। तो ये सभी जो है ना बांस के उपयोग होते हैं और इन्हीं को जो है ना ये लोग घर के सजावट या तो घरेलू उपयोग, इन सभी में जो है ना ये क्या करते हैं, सामग्री बनाते हैं और सूप, खांची जैसे हम लोग बोलते हैं, वो सभी जो है ना बनाकर क्या करते हैं, वो लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। व्यापारिक स्तर पर अगर देखा जाए तो व्यापारिक स्तर पर जो है इसका उपयोग घर बनाने, कागज उद्योग में एवं जो है टेंट हाउस को चलाने में भी होता है। अभी जैसे कि इसको जो है ना प्रमोट, ट्राइबल वाले को जो है ना इसमें जो है ना काफ़ी प्रमोट जो है ना गवर्नमेंट द्वारा भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है ना अभी लाल किला में जो है ना एक हाट भी लगाया गया था, घरेलू हाट, डोमेस्टिक हाट भी लगाया गया था, जहाँ जो है ना बांस से बने जो है ना डिजाइनों को भी जो है ना पेश किया गया था। इस तरह जो है ना इसको जो है ना सरकार द्वारा जो है ना काफ़ी प्रमोट करने की और भी आवश्यकता है, जिसके कारण जो है ना ट्राइबल की जो है ना इस हुनर को, इस संस्कृति को जो है ना लोगों तक जो है ना पहुँचा सके। अन्य की बात करें तो अन्य में हम लोग अब देखते हैं क्या है,
अन्य में अदर में बात करें तो अन्य में देखते हैं गौण उत्पादों में से साल बीज, महुआ पत्ता, ठीक है, और जो है ना चिरौंजी, प्यार जो है ना वृक्ष का जो है ना बीज, ये सभी जो है ना इमली जो है ना आंवला, कत्था, खैर, लकड़ी, होकर, रस, ये सब जो है ना बनाए जाने वाला मधु, गोंद, घास, पत्तियां जो है ना छाल, बीज, फल फूल, कंद मूल, जड़ी बूटियां आदि उल्लेख जो है ना अन्य उत्पाद में आ जाएंगे। इसमें जो है ना अन्य उत्पाद में से ही प्राप्त होते हैं और इन्हीं जो है ना गौण उत्पाद जिससे जड़ी बूटी से जो है ना क्या बनाया जाता है, औषधि वगैरह भी बनाया जाता है। और ट्राइबल वाले जो है ना लोग जो है ना फट से जो है ना मेडिसिन का उपयोग ना करके वो लोग जो है ना जड़ी बूटी में ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं जड़ी बूटियों से जो है ना वो दवा भी निर्मित करते हैं और उन्हीं जड़ी बूटियों में कई किस्म के रोगों को जो है ना निवारण करने की जो है ना औषधि गुण भी मौजूद होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग गौण उत्पाद को कंप्लीट करेंगे, गौण उत्पाद को कंप्लीट करने के पश्चात हमें देखने को मिलता है वन्य प्राणी जो है ना क्षेत्र। तो वन्य प्राणी क्षेत्र को हम लोग अगली पार्ट में देखेंगे। आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा ली गई क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के क्लासेस में हम लोग वन को रखते हैं। अगले क्लासेस में अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे वन प्राणी क्षेत्र को देखेंगे। इसमें जो ना राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, फिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद जितने भी जो ना 11 जितने हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान के उपरांत जो है ना हम लोग को अन्य जो है ना वन्य जीव अभयारण्य वगैरह जितने भी हैं झारखंड में, उन सभी के विषय में हम लोग देखेंगे। बेतला नेशनल पार्क वगैरह जितने हैं सबको हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लासेस यहीं लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।